आज प्रमोट करके, क्योंकि आज प्रमोशन में चला हुआ है कि किस सब्जेक्ट पे चीजें होने वाली है, तो उस दिन उन्होंने केवल अपना इंट्रो दिया था, मगर आज वो ये हमें बताएंगे कि वो क्या करके इतनी तेजी से डायमंड शिप की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं दोस्तों, केवल एक लेवल। क्योंकि उन्होंने एक चीज बोला कि बड़ा मजा आया सुनकर। क्या सुनकर? उन्होंने देखा अपनी आईडी पे कि अगला लेवल, क्योंकि हम वही तो देखते हैं, अगर एक फ्रेशर है वो ब्रॉन्ज को देखता है, ब्रॉन्ज सिल्वर को देखता है, उन्होंने देखा अगला लेवल डायमंड। अरे बाप रे, देखकर ही मतलब एनर्जी आ गई। मुझे लगता है वो एनर्जी ही आगे वो बढ़ा लेगी हमें। तो दोस्तों वो लेवल ही हमें आगे बढ़ाता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन शख्सियत को बुलाना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो हमें ऐसी कुछ चीजें बताएं कि हम भी अपना लेवल तेजी से बढ़ा सके। तो दोस्तों चलिए, सो प्लीज वेलकम कमिंग डायमंड लीडर सर रुपेश साहू जी, प्लीज पैनल पे आए जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति का आप एक ग्रुप है हमारे बीएसएस परिवार की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीएसएस परिवार के दो देवता, जिसको हम सोनी सर के नाम से जानते हैं और डीएन शर्मा सर के नाम से जानते हैं, आप तीनों का धन्यवाद। और मेरे सभी सीनियर्स में आरवी सर हैं, यहाँ से प्रकाश सर हैं, दिवाकर सर हैं, तोमेश सर हैं, गोपाल सर हैं, सभी का धन्यवाद। और संदीप जी का भी धन्यवाद। यहाँ से हमारी टीना मैडम है, मनीष जी हैं, सभी के साथ साथ सुमन मैडम का भी थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों का। आज सभी के सहयोग से, सभी के मिले जुले सहयोग से आज यहाँ हूँ। और जितने भी साथी आज 183 बैठे हैं, आप सभी के अथक मेहनत से, अथक प्रयास से मैं बैठा हूँ। इसमें आज जहाँ लेवल पर मैडम मुझे इंट्रोडक्शन दे रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी साथियों का ही योगदान है। मतलब बनता है मेरा काम आपके ही काम से, बनता है मेरा नाम आपके ही नाम से। सो थैंक यू सभी टीम्स का, सभी साथियों का, सभी रेड क्लब्स का, सभी सीनियर का। तो धन्यवाद आपका। और जय जी, आप मेरा सपोर्ट करेंगे वॉइस में, स्क्रीन में, वगैरह वगैरह। आज रुपेश जी आपके सपोर्ट के लिए सब रेड क्लब खड़े हैं, क्योंकि आपने एक लाइन बोल दी कि क्या बोलते नाम मेरा हो रहा है, बोलते हैं ना करते हो कन्हैया नाम हो रहा है, तो रेड क्लब सब कर रहे हैं, नाम आप ही का हो रहा है। तो आप टेंशन ना ले, आज पूरे रेड क्लब को मैंने अनम्यूट कर दिया है, आपका सपोर्ट के लिए सभी खड़े हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आवाज दो हम एक हैं वो वाला नारा भूले नहीं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करिए। थैंक यू। उस दिन का सेशन ओनली फॉर, अब वो ऐसा दिन था जिस दिन अदर सेशंस को मैं डीपली नहीं दे पाया। और आज मुझे अपने रेड क्लब साथियों से मुझे उस दिन से फोन पे फोन आया कि सर यदि हो सके तो डीपली मुझे पीपीटी दीजिए, या पीपीटी हो सके तो मुझे सेशन को दोबारा दीजिए। फिर साथियों के भी काफी कॉल्स आए, तो लगा फिर मैंने कि चलो ठीक है, एक बार और सही। जिस चीज को लेकर मैं तरक्की किया हूँ, जिस चीज को लेकर यहाँ पहुंचा हूँ, यदि आप भी उस चीज को लेंगे तो डेफिनेटली, प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो आपको भी डेफिनेटली जरूर पहुंचाएगी। पर रास्ता वही अख्तियार करना पड़ेगा जो मैंने किया था। कहते हैं कि जो इख्तियार करते हैं रास्ता, वही मंजिलों को पार करते हैं। तो मैंने कभी 2016 में रास्ता इख्तियार किया था, जो मंजिल लगभग करीब है। तो उसके लिए मैं आज आपका जो सेशन है वो भागवत गीता के ऊपर लेके चल रहा हूँ। कोशिश करिएगा, भागवत गीता ऐसा नहीं है कि कुछ मैं उसमें कोई तीरंदाज हूँ, मैं वैसे पंडित नहीं हूँ, और मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, सिख भी नहीं हूँ, ईसाई भी नहीं हूँ, मैं भागवत गीता प्रेमी हूँ। और वैसे कभी कभी रूप बदलते रहता हूँ, कृष्ण भगवान की तरह। तो आज जो भागवत गीता का जो टॉपिक्स है, मुझसे अच्छा प्रमोट आप कर सकते हैं, मुझसे अच्छा बेहतर आप लॉजिक दे सकते हैं, बट मेरे लॉजिक मैंने जो देखा है, मेरा मत है कि ऐसा हो सकता है। तो मैडम जी क्या बोलते हैं, यदि क्या बोलते हैं वहाँ से परमिशंस है तो मैं स्क्रीन शेयर में आपको बिल्कुल बिल्कुल परमिशन है, आप शेयर कर सकते हैं। कंटिन्यू, जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू मैम। तो मैडम स्क्रीन शेयर हुई? हाँ हो रही है जी, हो गई। एक रास्ता दिख रहा मैडम? यस।
रास्ता दिख रहा है? बिल्कुल। मंजिल सिर्फ नहीं दिख रही मैम। चलिए रुपेश तो रुपेश जी, आपका तो काम ही है जहाँ रास्ता ना दिखे वहीं पैर रख कर रास्ता बना देते हैं। थैंक यू मैम, आप सभी का आशीर्वाद साथ है मैम, थैंक यू। तो आज जो रास्ता मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे भी अपने सीनियर से मिला था, और मेरे सीनियर सिस्टम ने जो मुझे गाइड किया है, शब्द मेरे हैं बट सारे सारे मुंह मेरा है, मैं कहूँगा बता मैं रहा हूँ, बट मुझे सारा गाइडलाइंस उन्हीं के माध्यम से, सारा सब उन्हीं का बताया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। तो मुझे पग पग पे समय समय पे मेरे मेरे अपलाइन ने, साथियों ने इनक्रेज किया, सप्लाइन ने रास्ता बताया और मैं चलता गया। इसमें सभी टाइगर टीम्स का, सभी साथियों का मिला जुला सहयोग है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं भगवत गीता कैसे प्रमोट करता हूँ। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे हैं, मैं भगवत गीता कैसे प्रमोट करता हूँ, जिसको लेके आज आगे काफी कुछ सफर तय हुआ है। काफी कुछ यदि बात करें तो बहुत बड़ा नेटवर्क भगवत गीता में, जब से भगवत गीता है जब से काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। इसके लिए मैं डीपली एक आपको एक बात बताऊंगा। यहाँ देखेंगे हम, शब्द दिख रहा है, जीतेंगे सबसे, प्रभाव के प्रभाव से। शब्दों पे गौर कीजिएगा दोस्तों, जीतेंगे सबसे, प्रभाव के प्रभाव से। दूसरा है, यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्किंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ रास्ता बना है। और यदि आप यहाँ लिखा है जीतेंगे सबसे, प्रभाव के प्रभाव से, तो रास्ता यहाँ से शुरू होता मंजिल आपकी डायमंड का, वहां पे आपको डायमंड दिख भी रहा होगा। क्यों मैम, दिख रहा है आपको? यस यस। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप जब भगवत गीता किसी को प्रमोट करें, तो आप भगवत गीता में यदि आपको मेरा कैमरा दिख रहा है तो उनको आप ये दो चीजें साथ में रखें। एक यहाँ पे माता लक्ष्मी का बुक है और एक भागवत गीता का छोटा सा पॉकेट डायरी दिख रही होगी आपको। मैडम दिख रहा है? यस दिख रहा है। यस यस, ये दो आप साथ रख सकते हैं। उससे पूछें प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले कि सर ये बताइए, मैं आपको माता लक्ष्मी से रूबरू कराऊं या भगवान विष्णु से कराऊं? तो बंदा तो पहले ओरली बोलेगा ही बोलेगा कि सर भगवान से विष्णु से कराइए, पर इनको कराने के बाद ये दिखाएंगे या इनको कराने के बाद ये दिखाएंगे, ये क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, दोनों साथ ही रहेंगे। तो इनको प्रमोट आप इस तरह से करके और ऐसे आप डेस्कटॉप पर रख दीजिए, और उसके बाद आप अपना शेयर करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज हमारे लिए खुशखबरी है, जब से गीता हमारे हाथ में आई है, गीता जयंती भी कहीं न कहीं आज हम मनाने लगे हैं 25 दिसंबर से। जैसे मतलब तुलसी दिवस या पूजन दिवस, तुलसी का दिन होता है, विवाह जिस दिन से स्टार्ट होते हैं, वहाँ गीता जयंती को भी हम रूप में मनाने लगे हैं। लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं। आगे जब पूरा गीता आप रेफर करें तो कहीं ना कहीं गुरुदेव का फोटो आपके फोन पे, स्क्रीन पे, या फिर पेपर डायरी में कहीं ना कहीं आपके पास होना चाहिए, जो आप ऐसा रख सकते हैं कि सर ये भगवत गीता जो श्री श्री के माध्यम से आप देख रहे हैं। एक दो बार व्यक्ति देखता रहेगा तो उसका मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं या फिर आप खुद भी जीवन में आप प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता, पर हाँ करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है। और आज अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक आप देख सकते हैं, ये भागवत गीता आज हमारे सामने बड़े किस्मत धनी को मिलती है। मैं यदि बताना चाहूंगा, 327 कंपनियां भारत के राजपत्र के मुताबिक लीगल दी गई हैं, उसमें से आज हम यदि बात करें 4th नंबर के रैंक सेफ शॉप को मिला है। और आज किस्मत से देखिए सेफ शॉप के साथ ही भगवत गीता मिला है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जीवन में लक हमारा साथ दे रहा है, वरना और आज इस भगवत गीता का तोड़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्किंग में। सही है। तो ये आज हमारे साथ में है, और इसका उपयोग लेके, सहारा लेके, वहां पे कुरुक्षेत्र भगवान का सहारा मिला था अर्जुन को, तो वो कुरुक्षेत्र में जीता। और आज भगवत गीता का सहारा लेके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि आप भगवत गीता में ये आपके पास 10 प्रतिज्ञाओं का पेपर आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, और यहाँ इसकी ले सकते हैं। इतने 10 जो आपको यहाँ टॉपिक्स मिलेंगे, इनमें पूरा भगवत गीता का निचोड़ दिया है। तो बंदा इसमें यदि रियल में जीवन में सफलता चाहता है, नेटवर्किंग इज डजंट मैटर, वो रियल में भी इनको समझ के सुन के जीवन में सफल हो सकता है। और मेरी सफलता का राज यही है, मैं यदि आपको कहूँ तो। यहाँ पे आपको पहला सेंटेंस में लिखा भी है कि मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सफलता के मार्ग सब न खुल तो कहना। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कभी आप नेट पर सर्च करेंगे या सुख सागर या आपके पास गरुड़ पड़ा होगा तो ये आपको उधर से मिल भी जाएगा। यदि हम भगवत गीता पर काम कर रहे हैं तो भगवान ने क्या बोलता है, मैं तेरे सफलता के सब रास्ते खोल दूंगा। मतलब डायमंड से आपका ऐसे हो जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। और उसका जीता जागता मेरे जैसा नालायक बंदा आज लायक बन के डायमंड बन रहा है, तो आप लोग सब ठीक हैं। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, कुबेर के भंडार न कुल दू तो कहना। ये मेरे अपने लिए भी है और सामने वाले को भी बता सकते हैं।
कि सर यदि आप 11,000 खर्च करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि 11 लाख तुझे दूंगा मैं। और आगे बढ़ सकते हैं, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसा दो तो कहना। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये नेटवर्किंग सही नहीं है, ये भगवत गीता आप धर्म को धंधा बना के बैठे, कुछ भी है, तो भगवान लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर भगवान कहते हैं यदि तू मेरे लिए उनकी बातें सुन रहा है, उनकी लाते बातें तालियां गालियां सुन रहा है, तो टेंशन मत ले, सुनकर तो देख, कृपा ना बरसा दो तो कहना। ये भगवान कह रहा है। इसलिए आपको लोग मना कर रहे हैं, हम पसंद नहीं करते हैं, हमें ये सब फालतू चीजें हैं, ऐसा वैसा है, उन्हें कहने दो, क्योंकि उनके कहने से ही तो आपका काम बनने वाला। भगवान कहते हैं मैं तुझ पे कृपा बरसाऊंगा, पर इसके पहले तुझे उसके कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे। सही है मैडम जी? यस सर, चलिए, यस सर, यस सर। इसमें भगवान फिर कहते हैं मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। दोस्तों नेटवर्किंग जरूर है, पर भगवत गीता को हम प्रमोट कर रहे हैं। भगवान कहता है कि तू मेरे लिए लगन में आके तो देख। मतलब आप खुद भी 15 मिनट भगवत गीता सुनने का प्रयास करें। ओनली 15 मिनट रीड यू बुक, कैन यू चेंज योर लाइफ। आदि आप 15 मिनट भगवत गीता सुनते हैं तो आपके जीवन में, भगवान ने खुद लिखा है मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। उसके बाद फिर लिखा है मेरी बातें लोगों से कर कर तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान ने इस बात को स्पष्टीकरण किया है कि जो इस गोपनीय ग्रंथ ज्ञान में लोग सुनेगा प्राप्त करेगा। और 69वें में है कि जो इस गीता ग्रंथ के काम को करेगा वो मेरा प्रिय होगा, और जो भगवान का प्रिय होगा उसके साथ अप्रिय कुछ नहीं हो सकता। ये बातें हमारे लिए भी हैं, और इस बात का फॉलोअप में आप उसको भी बताएं। अप्रिय की संज्ञा भगवान ने 6 वर्ड्स में दी है। पहला वर्ड्स है जन्म मरण से आप बचोगे, जस अपजस से बचोगे, और लाभ हानि से बचोगे। ये 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी हैं, बाकी सब कुछ हमें दे दिया है। कंस की तरह हम कुछ भी कर लें, हिरण्य कश्यप की तरह हम कुछ भी कर लें, हम रावण की तरह कुछ भी कर लें, वो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पर 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी हैं जिससे पूरी पृथ्वी को पलट सकता है। पर यदि आप इस काम को करोगे तो भगवान आपको उन 6 चीजों से बचाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। आज हम नेटवर्किंग कर जरूर रहे हैं, पर भगवत गीता जैसा ग्रंथ प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सोच के देखें, हम भगवान को मददगार बना के आप डायमंड शिप का रास्ता ले रहे हैं। वहां अर्जुन ने भी ऐसे किया था, आज हमें भी वो नहीं मिले तो उनका रूप तो मिला है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये उसको भी बताएं और ये आप लोगों के भी लिए मैं दोनों चीजें दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को बताएं। यदा चरित्र से तो देवत्र जाना, आप सबसे पहले अपने चरित्र में तो उतारिए, उसके बाद तो लोग आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे। सही है। इसके बाद आगे आते हैं, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे लिए, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। उस कभी आप उत्प्रोत होकर तो देखें, कभी आप भावनाओं में बहकर तो देखें भगवान के लिए, कभी आप उनके चलचित्रों को एक बार जीवन में उतारो देखें, आपको तो वैसे ही डायमंड बन जाओगे, पता नहीं चलेगा। ये तो पहली डायमंड की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, कुछ कीमती न बना। हम यहाँ से सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और ओपल और डायमंड, भगवान खुद बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ बनकर तो देख। तो चलो भगवान, हम तुम्हारे लिए डायमंड बनते हैं। हम यहाँ से 10,000 भगवत गीता स्थापित करेंगे और डायमंड बनेंगे। और आपने बोला है मैं तुझे कीमती बना दूंगा। डायमंड कीमती होता है मैडम, ऐसे अनु? यस, यस। तो भगवान खुद कहते हैं मेरे लिए कुछ बनकर तो देख। चलो भगवान, हाँ आपने बोला है तो हम आपके लिए डायमंड बनते हैं। डायमंड बनेंगे तो कितना क्या करना पड़ेगा? 10,000 भगवत गीता स्थापित करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो कीमती बनाएंगे तो डायमंड कीमती होता है और 50 लाख की राशि हमको मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। लोग आज सुन रहे हैं मुझे, मैं जहाँ एक व्यक्ति को पड़ोसी नहीं सुनता, माँ बाप नहीं सुनते, वहां लोग सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का काम कर रहे तो शांति दूत भगवान ने हमें बना के रखा है। आपको भी ऐसे ही होगा दोस्तों। और आगे हम चलते हैं। स्वयं को निशावर कर कर तो देख, तुझे मसूर न बना दूं तो कहना। आप सीनियर के लिए, सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए और गीता के लिए हो जाइए। आपको डेफिनेटली भगवान कहते हैं मैं तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना। आज डायमंड बनने वाला हूँ, आप सभी साथी कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल को इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये वो नहीं है तो क्या है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये उसको भी बताएं और स्वयं के जीवन में भी बताएं। और मेरा कीर्तन कर कर तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। ये 69वें श्लोक का आंसर आप देख सकते हैं। ये लोगों को गीता भी सुनाएंगे, लोगों को प्लान भी दिखाएं, गीता भी दिखाएं, धन भी दिखाएं, धर्म भी दिखाएं। तो भगवान ने कहा है कि मैं तुझे आने वाला कल दिखा दूंगा, बीता हुआ कल दिखा दूंगा। लास्ट में है तू मेरा बनकर तो देख, तुझे हर एक का ना बना दूं तो कहना। आप सीनियर के हो जाइए, सिस्टम के हो जाइए,
तो यहाँ भगवान कह भी रहा कि मत इसको हर एक का तुझे न बना दो। मैं कभी नहीं जानता, आज उड़ीसा से लोग हैं, MP छत्तीसगढ़ के लोग हैं, पर आज ऐसा लगता है कि मुझे कभी अपने परिवार की कभी याद ही नहीं आती। मेरे लिए वही सारे लोग हैं, मैडम से, DN शर्मा सर से, तोमेश जी से, संदीप जी से, सोमना मैडम से, वहां से हम कर मनीष जी से, टीना मैडम से, ये सारे लोगों से, वहां प्रकाश सर हैं, इन लोगों से ऐसा संबंध बन गया है कि ऐसा लगता है हम कैंप में जाते हैं तो छोड़े ना, और छोड़ तो रोने लगते हैं हम लोग। ऐसा भगवान ने मतलब ये नीचे देख सकते हैं आप यहाँ से। सही है मैडम जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आप उनको भी बताएं और अपने लिए भी आए। इसके लिए यहाँ पे मैं लो लाइन लिखता हूँ कि उतार कर फेंक दो डर झिझक बेशर्मी का चोला। गीता बताने में कोई टेंशन नहीं है, लोग कुछ भी कहें। लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, हनुमान को नहीं छोड़ा, तो हम और आपको कैसे छोड़ देंगे? उतार कर फेंक दो डर झिझक बेशर्मी का चोला। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कहें। हाँ नेटवर्किंग कर रहे हैं, हाँ गीता बेच रहे हैं, कौन नहीं बेचता? आप बताइए, क्या आप नहीं बेचते? क्या दुनिया नहीं बेचता? सब कुछ करते हैं। हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करो तो रासलीला। बोले कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले उतार कर फेंक दो डर झिझक बेशर्मी का चोला, अपने अंदर डाल लो जोश जुनून आग का गोला, और उसके बाद भागवत गीता आपको इतना पैसा देगी कि उठा नहीं पाओगे अपना झोला। सही है? सही है। तो इस तरह से आप आइए और जबरदस्त रूप से गीता पे काम करिए और जीवन में आप परिपूर्ण महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को भी बताइए और आपके जीवन में भी उतारिए कि भागवत गीता से होता क्या है, व्हाट बाय क्या होता है। भागवत गीता की कहानी ये बताया गया है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सुख सागर में बताया गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं। जो भागवत गीता स्पेशलिस्ट है वो केवल इन्हीं योनियों से तिरन तारण के लिए है, और कोई खास काम नहीं मुझे लगता है। तो उसमें लिखा है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में दिया है सुख सागर में कि जो बंदा यदि एक बार इंसान बन गया तो उसे डेफिनेटली इन 4 योनियों में जाके 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अंडज, पिंडज, स्वदज और उद्दज। मतलब अंडे से जरायुज, मतलब अंडे से पैदा होने वाले, पेट से पैदा होने वाले, हवा में पैदा होने वाले और जल में पैदा होने वाले, इन 4 प्रकार की योनियों से व्यक्ति 84 लाख योनियों में जाता है। उसको मैं अब आपको यहां से डिफाइन करूंगा, आप वेट करिएगा। ये लोगों को बताएं, आप ध्यान रखिए, आज का जो टॉपिक्स दे रहा हूँ ये आप भी सुने और आप लोगों को बताएं, इनका प्रैक्टिस करें लोगों को प्रमोट करने में। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कोरोना काल की सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं मित्रों, कर्म ही साथ जाएगा धन नहीं, इसलिए आज से सत्कर्म करें जिससे लोग धन से नहीं धर्म से और कर्म से आपको जाने। ये उसको भी बताइए और स्वयं भी जीवन में उतारिए, क्योंकि यही साथ जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाने वाला। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन लिखी है, हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास। हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई नहीं आया पास। कोरोना काल में इस बात से आप लोग सब देख चुके हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको केवल भागवत गीता ही जीवन में तारे की तरह की। जो लोग गीता पे काम कर रहे थे, मैं अपने पापा का भी आपको सेकंड वीडियो दिखाऊंगा, जब पापा को 24 आवर मतलब 80% में वो हो गए, ब्लॉकेज हो गए थे, तब गीता की देन से वो दोबारा कोरोना से वापस लौटे, वरना ऐसे हाल हो गए आपके। सही है? ऐसा लोगों को बताएं। अब लास्ट में लिखा है कि इस प्रकार के घोर नरक में पड़ने से बचने का एक उपाय है। कौन से? 84 लाख योनियों में पड़ने से। क्या लिखा है यहाँ पे? ओनली 15 मिनट रीड बुक कैन यू चेंज योर लाइफ। कैसे? यदि आप गीता सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको इन योनियों से बच जाएंगे आप। कैसे? पानी के जीव जंतु 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है एक व्यक्ति को। उसके बाद आप उसे बताएंगे सर पेड़ पौधों का जन्म भी 20 लाख बार लेना पड़ता है। जो आप पेड़ देख रहे हैं ये पेड़ नहीं है, ये कभी इंसान थे। और कीड़े मकोड़े का जन्म भी एक व्यक्ति को 11 लाख बार लेना पड़ता है। मरेगा जिंदा होगा, मरेगा जिंदा होगा। और उसके बाद उसे बताएं कि सर यहाँ पक्षी का जन्म भी 10 लाख बार लेना पड़ता है और पशु का जन्म भी 30 लाख लेना पड़ता है, और देवी देवता और मनुष्य मिला के 84 लाख में बंदा जाता है। इसके बाद कहीं वो बैकुंठ में जाएगा। पर बताते हैं इतना सब करने के बाद भी यदि बंदा कृष्ण पक्ष में गया तो जाएगा और रिटर्न पर वापस आ जाएगा। उसे शुक्ल पक्ष में जाना पड़ेगा। अब उसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कैसे पता चलेगा? गीता पढ़ोगे तो पता चलेगा कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए, और कब इस पृथ्वी पे आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। कौन बताएगा आपको? गीता बताएगी। ये पेपर का जो मैं स्क्रीनशॉट रोक के रखा हूं इसको लीजिए और उसको बताइए कि सर इस सब चीजों से बचना है तो गीता को 15 मिनट अध्ययन कीजिए। सही है मैडम जी? यस। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अंतिम सांसें ले रहे गिन रहे जटायु ने कहा था, मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण हो रहा था और तुम छुप कर बैठ रहे थे। धर्म मिटने को है, धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम राम नहीं बन सकते कम से कम जटायु बनो। ये लोगों को बताएं। हम नहीं बन सकते बहुत बड़े पंडित,
सही है, हम नहीं है उस कैटेगरी के, पर हम उतने बड़े पंडित तो नहीं है, पर दोस्तों जहां भी जन्म लिया है, जो भी है, हम थोड़ा बहुत भगवद गीता का काम करके इस रास्ते पे चल रहे हैं गिलहरी की तरह। सही है, उसको बताएं ये चीजें। अच्छा, ये सब काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पेशल बैग तैयार करें, उसमें बढ़िया स्पेशल बैग बनाएं, उसमें फोल्डर रखें, लिटरेचर, लिस्ट बुक, फॉर्म, डायरी, सीनियर्स के चेक, कंपनी के लीगलिटी, ये सब रखें, और भगवद गीता रखें। और मैंने आपको बताया था कि डायरी में आप लक्ष्मी जी वाला डायरी रख सकते हैं और भगवद गीता का छोटा सा पॉकेट बुक रख सकते हैं। उसको ये सब बैग तैयार करके ही निकलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नजर आने वाले खतरनाक सब्जेक्ट पे आप उसे अपनी जर्नी बताएं, अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंस हो, आप बताएंगे सर आप कब से हैं, क्या है गीता को कब से काम कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, 10 मिनट उसे जरूर बताएं। उसके बाद सर अब मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ आरटीटी के संबंध में, गीता बताने के बाद राउंड ऑफ सर्कल कैसे करें। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ डेमो को सक्सेस में 10 मिनट गीता को कैसे बताना है मुझे, और गीता ये अधिकतम 15 मिनट का सेशन आपको देना चाहिए। 5 मिनट में संकल्प पत्र पे आधारित सफलता कैसे प्रमोट करना भी बताने वाला हूँ, और फार्म को संकल्प पत्र कैसे प्रमोट करें वो अभी बताने वाला हूँ। तो लास्ट में है सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग गीता जी क्या है। इनमें लगभग आपके लिए 6 टॉपिक्स पे अब चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जर्नी आपको लगभग मेरी पहले मैं दिखा चुका हूँ। अब बताते हैं आरटीटी के संबंध में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेमो में यहाँ लिखा है डेमो में ही 80% सफलता का राज छुपा है। यदि आप बेहतर रूप से उसे एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लेन में ऐसा नहीं कि मन मड़वा में चित्त भूसा में हम बता रहे हैं गीता और जा रहे हैं सीता के पास, नहीं, आप भी स्पिरिचुअल हो जाइए, आप भी आध्यात्म हो जाइए, आपकी भी गीता के लिए आंखें भरनी चाहिए, दिल भरना चाहिए, मन भरना चाहिए। ये सभी चीजों का मिला जुला सहयोग होता है बेहतर रिजल्ट के लिए। उसको बताएं कि सर यहाँ पे गीता लगभग 5 से 10 प्रकार से रीडिंग करती है, गिन के बताएं उसके लिए। अभी ये पुराना का है, नया में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इंद्र की खूबियां बताएं बड़े प्यार से, सर हाथ में लेके कि सर ये गीता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, बड़ा सुंदर तरीके से बताएं, भागे नहीं। शंखनाद की खूबी बताएं, जो शंख उसमें बजता है, इसमें पंचजन्य नामक शंख दिया गया है। इस शंख को क्या बोलते हैं, जब पुनर्दत्त को लेके भगवान गए थे अंदर, मैं बताता हूँ आपको, उज्जैन में एक जगह है जहाँ पे शांतिपनी आश्रम है, आज भी है। वहां पे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के बहुत काल बिताए थे, जहां से उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, पढ़ाई की थी। जब गुरु दीक्षा में उनके गुरु ने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला अब हमारा तो कोई नहीं। बोले क्या हुआ? बोले आपका बेटा खत्म हो गया था। तो बोले क्या हुआ? बोले समुद्र में गया था नहाने को। तो उन्होंने बोला बेटा आपका गया तो जाने दो, पर हम आपको वादा करते हैं गुरु दक्षिणा में हम आपको, ये मैं बता रहा हूँ संघ की खूबियों को लेके कहानी, आप भी नोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कभी कभी बता सकते हैं लोगों को। तो जब भगवान उनके गुरुदेव के बच्चे को लेने जब समुद्र गए, तो समुद्र में अंदर गए और अंदर जाके एक राक्षस मिला। वो राक्षस क्या होता था, जो बंदे आते थे उन्हें खा लेता था। वो राक्षस एक शंख के अंदर बैठता था, वो ऐसे अंदर करता था आराम। तो जब भगवान गए, उस शंख से राक्षस को निकाला, उसको मारा, और उस शंख को जेब में लेके फिर कहाँ गए? स्वर्ग लोग गए, वहां पे यमपुरी गए, और यमपुरी में जाके यमराज से बोला कि हम आए। तो वो सुनने को तैयार नहीं थे यमराज। तब उन्होंने उस शंख की ध्वनि दी तो पूरा यमपुरी हिल गई। वो शंख का नाम है पंचजन्य नामक शंख, और उसी शंख को लेके भगवान ने कुरुक्षेत्र में भी विजय पाई थी। ये वो शंख है। तब वहां पे यमराज आया और उन्होंने बोला कि भगवान माफ कर दीजिए हमें। तब भगवान ने बोला कि चलिए ठीक है, आप हमें क्या करिए, जो पुनर्दत्त है उसकी आत्मा चाहिए। तो उसने बोला, किसने बोला? यमराज ने, कि सर मैं शरीर तो नहीं दे सकता, मैं आत्मा दे सकता हूँ। उन्होंने बोला कि जिस योनि में, जिस काल में आत्मा हो मुझे दीजिए। जब उसने, यमराज ने उनको आत्मा दी, तो तब भगवान ने यमराज को एक आशीर्वाद दिया था। वो यमराज का आशीर्वाद, यदि आप लोगों को बताओगे तो आप भी सफलता पाओगे। मैडम बताऊं वो यमराज वाला रास्ता? बिल्कुल 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 रुपेश जी, बिल्कुल बताइए। चलिए, तब भगवान ने कहा, जब उन्होंने आत्मा दे दी यमराज ने भगवान के हाथ में, ये उसकी पुनर्दत्त की, तब भगवान ने खुश होकर उससे कहा कि मेरे ग्रंथ का, जो भी मेरे जीवन के काल का, काल चक्र का, मेरे उद्बोधन का, जो भी लोगों को सुनाएगा, जो मेरे ऊपर अट्रैक्ट रहेगा, जो मेरे पर श्रद्धा रखेगा, उस पे तेरा राज नहीं चलेगा। मैं आज से तुझे वरदान देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है उस कहानी से लेके। तब भगवान ने उस समय
काल को बोला कि जो मेरा अध्ययन करेगा, जो मुझे साथ रखेगा, उस पे तेरा प्रकोप नहीं चलेगा। उस समय भगवान ने उसको ही वरदान दिया था। तो जिनके घर में गीता रखी रहती है, जिनके घर में गीता सुनी जाती है, उनको काल लेके नहीं जाता है। मैं कभी आप मुझसे, मैं अपने पापा का फोटो दूंगा, 75% में ब्लॉक हो चुका था, कोरोना हो चुका था, पर जब मुझे पता चला, मैं बैतूल में काम करता था, उसी रात में मैं आया और मैं हॉस्पिटल में गया, 8 दिन पापा के साथ रहा, और मुझे जो तरीके पता थे, उन तरीकों से मैंने पापा के सराहने गीता जी को रखा। ऐसे मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, याद नहीं, और उनको कान में विजडम फूड लगाया। रात भर में मैं उनको 6 अध्याय सुना दिया, सुबह तक ऑक्सीजन निकल के चला गया, 2 दिन बाद छुट्टी लेके हम घर आ गए, और लोग कुछ नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखाऊंगा फोटो कभी। ये भगवत गीता का खेल, लोगों को बताइए और आप भी उतरिए जीवन में। आगे बढ़ते हैं, संघ की खूबियां। गीता जी की खूबियां बताएं सर। ये 4.5 किलो का है, 3D एनिमेशन, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, वाटर प्रूफ है, और लगभग आप इसको अनेकों अनेक साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़िए, संगीत और गुरु के महत्व बताइए कि सर इसमें जो संगीतकार है वो अमित कुमार है, किशोर कुमार के बड़े बेटे हैं, और इसमें गुरुदेव का महत्व बताइए कि गुरुदेव का माध्यम से गीता ऑल इंडिया प्रमोशन हो रही है। और उसके बाद में आगे बताते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा है कुरु फैमिली का महत्व बताइए। कुरु फैमिली मतलब आपने अर्जुन का नाम सुना हुआ, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित है, परीक्षित को तक्षक नाग के मृत्यु का श्राप मिला था, तो तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप हो गया। तब उनके, तो उसी समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज ने के आग्रह करने पर उनको भागवत गीता सुनाई गई, भागवत पुराण सुनाई गई। तब उनकी तो आनी ही थी, उनको मृत्यु के बाद उनको क्या बोलता धाम मिला। इसको लेके भी एक कहानी है, यदि आप लोग इंटरेस्ट तो उनको आप बता सकते हैं कि सर गीता क्यों नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सारे देवी देवता आ गए, बोले हाँ मैं कहता हूँ, मैं ऐसा कलश समेटा, कलश दिख रहा है मेरा? हेलो रुपेश सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, हाथ में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन तो क्लियर है, आपकी आवाज कट रही है। चलिए दोस्तों, शायद नेटवर्क इशू है, हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं क्योंकि सेशन जबरदस्त चल रहा है। टीना मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, क्लियर है मैम। वॉइस इशू आ रहा है, मुझे लगता है कि रुपेश जी थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि बारिश का समय है, हम सभी को पता है कि नेटवर्क इशू है। पर मैं सभी साथियों से पूछना चाहूंगी कि आज जो भी रुपेश जी ने बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई उन्होंने। यस या नो? प्लीज सभी अपना हाथ ऊपर करके हम मुझे सुन पा रहे हो तो आप सोच कर देखिए दोस्तों। दोस्तों चलिए, रुपेश जी आ गए हैं। रुपेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, सुन पा रहे हैं मैडम। रुपेश जी, आप एक काम कर सकते हैं, अगर नेटवर्क इशू है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी बातें ना आप आपकी आवाज आ सकती है, आप बहुत अच्छी चीजें हमें बता रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर स्लाइड बंद करने से अगर आपकी आवाज हम सुन पाए, क्योंकि आवाज कट हो रही है, ऐसा कर सकते हैं हम स्लाइड बंद करके। अच्छा, अभी कैसी आ रही है मैडम, बताएं। हाँ, अभी थोड़ी ठीक है। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू करिए, अगर तो फिर ट्राई करते हैं एक बार और, यदि आप, होती है। हाँ आप ट्राई करिए, अगर फिर से प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, फिर मुझे बताइएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम स्लाइड बताएं, आगे क्या? अभी शो नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अनिल जी हॉटस्पॉट दो। हॉटस्पॉट मैडम, स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ, अभी दिख रही है। दिख रही है? जी। तो यहाँ क्रू फैमिली का महत्व बता मैडम। मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट क्या नाम से शो होगा?
स्क्रीन। आप बताएं कैसी पोजीशन है? ओके, सब क्लियर? आप इसे ऑटो प्ले कर लीजिए। चलिए मैम, ओके। तो मैडम ग्रुप को लेके अपन उसका महत्व बता सकते हैं, सही है जी। तो आप, जब मैं बात कर रहा था कि जब राजा परीक्षित को व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी क्या बोलते हैं गीत सुना रहे थे, तभी आसमान सारे दिव्य देवता जमीन पे आए और उनके हाथ में कलश था। तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और बोला महाराज ने कि आप कैसे आना हुआ आपका? सुखदेव जी महाराज बोले बोले हम कुछ नहीं है, ये कलश लेकर आए हैं, आप राजा परीक्षित को दे दीजिए, ये इसका जीवन यहाँ पर जीवन दान मिल जाएगा तो ये बच जाएगा। बोले क्यों? बोले यदि ये चला गया तो इसमें डेफिनेटली है कहीं ना कहीं आपको कलयुग का एंट्री हो जाएगा। तो कलयुग से बचना है, क्योंकि कलयुग में लोग धर्म छोड़ देंगे, सारे अपने दुर्वशों में लिप्त हो जाएंगे और हमको कोई खाना नहीं खिलाएगा, हम आप पे प्रकोप करेंगे, तो इनको बचाना जरूरी है। तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने फिर बोला कि आप इसके बदले क्या लेंगे? तो उन्होंने बोला था कि हम ये अमृत का कुंड आपको दे सकते हैं, पर इसके एवज में हमें हम बैठ जाने दो और हमें भागवत पुराण सुन लेने दो। तो तब सुखदेव जी महाराज बोले कि देखिए आप अपना अमृत का कुंड वापस रखिए, हमें पता है आप है जरूर मरेंगे, जरूर स्वर्गवास होगा, मुझे पता है यदि भागवत पुराण मैं करा दूंगा, यहाँ पे भागवत गीता सुना दूंगा तो डेफिनेटली इनको यमपुरी ना मिलके इनको सीधा सीधा बैकुंठ मिलेगा। इस बात को लेके आप उसे क्रू फैमिली का महत्व बता सकते हैं, नहीं तो आप मेंशन कर सकते हैं न्यू के साथ। सही है मैडम जी? यस, बिल्कुल सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कुछ खास पेज नंबर याद रखना है आपको, जहां विशेष रूप से भागवत गीता के पेजों को लेके कुछ खास बताई गई है। 295 है आपका, इस तरह से ऐसे आप कुछ पेज नंबर याद रखें जहां से शर्ट से निकाल के आप उसे वो खास चीज सुना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरटीडी के समझने का प्रयास कीजिए। राउंड सर्कल के टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको लग रहा है कि किसी को गीता ही प्रमोट करना है तो आप पीले भी पहन सकते हैं, नहीं तो अगर आप ड्रेस कोड तो जरूर रखें। इसके बाद में रहन सहन वेशभूषा भी काफी बड़ा महत्व करता है गीता में या चाहे नेटवर्किंग में, दोनों ही चीजों में। क्योंकि आज यदि हम बात करें तो इस हिंदुस्तान में प्रत्येक डिपार्ट के पास अपना एक ड्रेस कोड है, और हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, अभागे का है, जो कि लोग उनको फॉलो ही नहीं करते। सही है, तो इसको भी फॉलो करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मैं सब बता दूंगा बट कुछ चीजें नहीं मानेंगे तो कैसे काम करें। लास्ट में बता है बोल चाल को लेके गीता से संबंध अपने आप के परिवेश को बदलने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे करना है इसलिए आप यहाँ पे लोगों को सेल करें, पहली चीज है, और लोगों को भागवत गीता के फायदे सेल करें, ना कि गीता ग्रंथ है। आप कब बता पाओगे? चरित्र तभी तो आचार में, तभी तो विचार में आएंगे, विचार में आएंगे, व्यापार में आएंगे, व्यवहार में ही आएंगे। ये चीजें आप कोशिश करें। सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, आप मुझे कुछ लगता है लोगों को ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। रुपेश जी, मुझे ऐसा लगता है अगर नेटवर्क इशू हो तो आप बिना शेयरिंग करके भी अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, अच्छा ऐसा करें, शेयर चलिए ठीक करने है, तो से फिर वापस आते हैं। अच्छा रहेगा आप आमने सामने रहेंगे तो। एक्चुअली क्या है, शेयर करने से हाँ जी मैडम, बहुत ज्यादा ओके नेट इशू भी आता है, तो आप अपनी बातें ऐसी कंटिन्यू करिए बिना शेयर करिए। जी मैडम, तो यहाँ बात कर रहे थे हम यहाँ सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग को लेके। सबसे पहले आप व्यक्ति को एक गैस करें कि आखिरकार व्यक्ति इन चीजों से परेशान है, तो मतलब सस्पेक्टिंग आप सीधा शुरू ना हो जाए, उसके लिए उनको सस्पेक्टिंग के लिए आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि लोग आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। कोई परेशान है धन से, कोई परेशान है मन से, कोई परेशान है तन से, और कोई जीवन से। कोई जाना चाहता है तो कोई आना चाहता है।
मतलब मैं लिखता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है, मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है। सही है मैडम, आवाज आ रही है ना बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। तो आप इन चीजों पे गौर करें कि व्यक्ति को क्या चाहिए है, धन चाहिए कि तन चाहिए। तन से मतलब कोई संदर्भ बढ़िया आ रही करिए। चलिए, तो इस तरह से आप उसकी बात समझें। मतलब त्रिफल ऐप का फार्मूला, फील्ड फेल्ड फाउंड, आप समझें कि बंदे को क्या चीज की आवश्यकता है। तो आपका फोन, तो उस व्यक्ति की उन समस्याओं को देखते हुए आप उसे गीता प्रमोट कर सकते हैं। तो कोई अच्छा धन चाहता है, कोई अच्छा तन चाहता है, कोई अच्छा मन चाहता है। उन लोग जीवन में बहुत सारी चाहते रखते हैं। तो इसके बाद में चाहतों से मतलब ख्वाहिश है। किसी को बेटी की ख्वाहिश है, काश बेटी होती। किसी को बेटा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी की मतलब हैंडीकैप संतान है। इन सब चीजों से बाहर निकलना है तो उसे बताएं सर, हर रोगों की एक दवाई आपको पता होनी चाहिए। हर रोगों की एक दवाई, गीता पढ़ लो मेरे भाई। आप उसे प्रमोट कर सकते हैं, सर आपके पास कोई समस्या है, इसका सोल्यूशन हमारे पास है। बोले क्या है? बोले आप अपना नाम नंबर दे दीजिए, हम अपने वीडियो से बात करेंगे, आप मीटिंग फिक्स करेंगे, आप उसे संडे में इन्वाइट कर लीजिए या अपने सीनियर के साथ मीटिंग सेट कर दीजिए, उसकी समस्या दूर हो जाएगी, गारंटेड भी बात। गीता प्रमोट कीजिए, 100% होगा। लास्ट में आते हैं हर हर गीता, हर हर गीता को लेके स्टोरी है। मैं लगभग मेरे पास कुछ फोन आए थे तो मैंने उस समय बताया भी था। अगले 5 मिनट में पूरी करते हैं जानकारी को। 9:40 हो चुके हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, छोड़ेंगे नहीं, है ना? जी जी जी। तो लास्ट स्टोरी, लास्ट में 5 मिनट में बात, सारी स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं। यहाँ मैं आपको 1 2 3 4 5 स्टोरी है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, नेट से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, घर घर गीता की स्थापना को लेकर स्टोरी मैंने उस दिन आपको बताया था। इस स्टोरी को आप उसे शंकर जी और रावण की कहानी से रिलेट करवा सकते हैं। जिसके घर में गीता होगी, पढ़ी जाएगी, उसका ईंट भी नहीं खिसक सकता। मैंने उस दिन भी बताया हुआ था, शायद नहीं बताया, ऐसा बताता हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए उतर सकता है जीवन में। कि रावण को पता था कि मेरी लंका आज नहीं कल चली जाएगी। उसे कैसे पता था? इसलिए पता था कि उसने अपने चचेरे भाई कुबेर को 3 कान पे लाके लंका छुड़ा ली थी, ठीक है ना? तो उसे पता था ये आज नहीं कल चली जाएगी। कहते हैं कि नानी का तन भानी का धर्म बेईमानी का। सही है ना? कैसे हो सकता है? मौसम मौसम ना याद आ गया। हाँ, क्या? रुपेश सर, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब ऐसे एक वर्ड बोल। कलयुग का समय है गीता। एक्चुअली कलयुग का समय है और आप गीता की बातें कर रहे हैं ना, तो कलयुग को अच्छा नहीं लग रहा है। सही है, समझ गए आप, समझ गए और आप। कृष्ण भगवान ने आप कहा समझ गए है बात कि को। कलयुगों के पाप से बचना है तो भागवत का होना और गीता का होना बहुत जरूरी है, और आप उसी की बात कर रहे हैं। और पैनल पे लगभग 150 से 200 लोग ये भागवत को सुन रहे हैं, तो कलयुग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो परेशानी तो आ रही है। अब देखना यह है कि जीतता कौन है। चलिए रुपेश जी, कंटिन्यू करिए। तो आवाज बढ़िया आ रही मैडम? चलिए, बढ़िया आ रही है। हाँ, तो ये तो स्टोरी हुई। तो उस समय रावण को पता था कि पानी का धन, नानी का धन, बेईमानी का ये बचता नहीं है। तो उसने सोचा कि यार क्या किया जाए, भगवान शंकर से कुछ वरदान वरदान ले लिया जाए जिससे ये लंका बच जाए मेरी। सही है जी। तो उसने भगवान शंकर से तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान ने बोलो, उसने बोला भगवान मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मेरी लंका ना सदियों सदियों चले।
ये उसको बताना है आपको गीता घर में पढ़ने को, घर में रखने की, स्टोरी को लेकर रिलेट करके। शंकर जी की रंग की कहानी ऐसे लिख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, प्रॉपर मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं तुझे वरदान क्या, बोले मेरी लंका अजर अमर हो। बोले यार ऐसा दे सकता, बोले क्यों? बोले क्या है, बेईमानी का धन, नानी का धन पानी का टिकता नहीं है, और तेरी बेईमानी यस मैडम छोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं, सही है ना? तो चल रही थी, तो उस समय बोला मंगता, बोले ऐसा नहीं दे सकता। बोले भगवान फालतू बात मत करो, मैंने मेहनत किया, मुझे तो डीडी मैंने डाला, मुझे तो चेक होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो बोले एक काम करो, ये जो मैं सिविलिंग दे रहा हूँ इसको आप जहां भी रख दोगे वो जगह अजर अमर हो जाएगी। तो उसको लेके रावण निकलने लगा। अब सारे देवता कहने लगे बेटा अब तुम्हारी व्यवस्था बनी, क्यों कि यदि उसने लंका में शिवलिंग रख दी तो वो अजर अमर हो जाएगी, फिर क्या करें? बोले जाओ अग्निदेव तुम छुड़ा लो। बोले भैया हमें जाने, वो मारता कम जोड़ता जाता है, हम कोई नहीं गया, इंद्र भी नहीं गया, कोई नहीं गया। तो बोले यार ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक काम करते हैं गणेश जी को भेज देते हैं। गणेश जी को लेकर आओ बच्चा, आप जाओ इससे बात करके आओ। बोले हम ना जाएंगे। बोले यार हम लोग को तो गर्दन काट देगा, तुम तो उसके पापा के बेटा हो। शंकर जी अब भी वरदान लेके आए हो, तुम्हें टेंशन नहीं है, नई नई गद्दी मिली है अभी आपको, सीएम पीएम हो, कम से कम तुम्हें बचा मारेगा तो नहीं। गणेश जी गए बढ़िया रहे। और रावण भैया कहाँ चल दिए, वेयर आर यू गोइंग? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे पापा से मिल के आए। बोले काय के लिए? बोले देखो ये लेके आए, ये तो हमारे घर में बहुत सारी पड़ी है, मतलब हम लोग तो खेलते हैं कारते रहे, हम लोग इनको शंकर जी। इसका मतलब क्या? बोले एक ऐसी चीज है जहां रख देंगे वो रियल हो जाएगी। मतलब कहीं इसको टेस्ट किया तूने? बोले नहीं किया। बोले बैंक के सामने हो लिखा रहता है, यदि गड्डी में नोट कम है तो अभी देख लो, घर में नहीं सुनेंगे, इसको टेस्ट तो कर लो बेटा। बोले क्यों कर लो, शंकर जी है। अच्छा तू ये बता रावण, वो बाप तेरा का मेरा? बोले तेरा। तो बाप को बेटा सही समझता है कि पड़ोसी? बोले बेटा। बेटा टेस्ट कर लो, भरोसा नहीं है मेरे बाप का, अच्छों को बेवकूफ बनाया है। तो बोले इसके गवाह कौन रहेगा? बोले मैं तो हूँ, बैंक का कर्मचारी हूँ, तो मेरे सामने नोट गिने थे। तो रावण ने बेचारे ने उस शिवलिंग को जैसे ही जमीन पर रखी, अब बोले उठाओ, उठे ही ना। तो गणेश जी से बोला अब दूसरी तो लो आओ। बोले हम नहीं जाने वाले। बोले क्यों? अरे वो बाप नहीं सांप है, पिछली बार गर्दन काट के हाथी का लगाया था, इस बार कहीं बिच्छू का लगा दिया, हम नहीं जाने वाले। गणेश जी ने निकल लिया। तो वो आज हमारे 11 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वही है जहां वो शिवलिंग रूपी हुई थी। तो गीता जी को लेके शंकर जी रावण की कहानी कभी कभी आप उसको बताएं, अपने घर में भी गीता जी रखें, पहला स्टोरी। दूसरा है यहाँ पे धर्म के काम में रुकावट डालने वाले को, कई बार हम गीता बताते हैं और कोई ना कोई बीच में आ जाता है, अरे कहाँ गीता में लगे हो, हमारे घर में तो रखी, हम यूट्यूब में पढ़ लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। क्यों मैडम ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो उसे बताएं कि सर हाँ बात तो आपकी सही है, मोबाइल में कर सकते हैं, पर उसे बताएं कि सर हम आपको बता रहे हैं सतयुग की कहानी। बोले क्या है? बोले आपने भगवान विष्णु ने एक छोटे रूप में आए थे। बोले हाँ, उस समय राजा बलि, बाली नहीं, बाली अलग था और बलि अलग था। राजा बलि की स्टोरी बता। राजा बलि जब वो 3 पग भूमि दान करने लगे थे, तो तब वहां से क्या हुआ था, शुक्राचार्य जी आए। बोले मैं जानता हूं ये नन्ना बालक नहीं, ये विष्णु उसकी चाल है, आपको मैं दान नहीं देने दूंगा। तो उस समय वो कहने लगा नहीं गुरुदेव मैं नहीं मानूंगा। उसने कमंडल उठाया, जैसे दान देने लगा तो शुक्राचार्य जी आए, उस कमंडल की टोटी में छुप गए, जिसमें पानी ना निकले, जल ना निकले, प्रण लेने के लिए। तब भगवान ने क्या किया, एक कुन का उठाया छोटा सा ऐसे करके और कमंडल की टोटी में दे मारा, तो पता चला शुक्राचार्य की आंख फूट गई। जो भी धर्म के काम में आड़ करता है मैडम जी ऐसा होता है। आपकी बात अच्छी है, आप गीता जी मत लीजिए, यूट्यूब में पढ़ लेना, मोबाइल में पढ़ लेना, आपके घर में रखिए, पर ऐसा भी होता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप ध्यान दीजिए, वरना कल उल्टा सीधा हो जाए। उसे आप जरूर बताएं कि धर्म के काम में जो रोग लगाता है उसका हस्त्र क्या होता है। चलिए ठीक है, गीता जी गई नहीं गई तो आप उसे दो। तीसरा आप उसे बताएं गीता सुनने को लेकर राजा परीक्षित की कहानी, जो मैं आपको भी बता चुका हूं। उसको गीता सुनने के बाद उसे सीधा स्वर्ग लोक न बल्कि सीधा मतलब वो बैकुंठ को गए थे।
उसके बाद अब बात आती है गोकर्ण और धुंधकारी की कहानी उसे सुना सकते हैं कभी कभी कहीं कहीं जब क्रिटिकल कंडीशन है। ये दो भाई थे, एक का नाम, इसका बहुत स्टोरी आगे है, एक का नाम धुंधकारी था, एक का नाम गोकर्ण था। ये दोनों इतने, एक धुंधकारी जो था ना बहुत ही ज्यादा वैसा था, कलयुगी था, और गोकर्ण बहुत अच्छा था क्योंकि वो गौ के बच्चे से जन्म हुआ था, इंसान ही थे दोनों। तो उसके इतने कुकर्म को देख के उसकी परिवार ने उसकी हत्या कर दी थी, कभी स्टोरी बताऊंगा। उसकी वाइफ ने उसको है ना केवला मुंह में भर के और बहुत सारा मार दिया था, तो वो भूत बन गया। तो भूत बन गया तो लोगों ने उसका श्राद्ध वराद्ध कर दिया, कहानी खत्म। एक रात में जब गोकर्ण सो रहा था मच्छरदानी लगा के, बहुत सारी धूप, अंधा आया, बोले क्या हुआ? बोले डर मत, मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी। बोले क्या हुआ तुझे? तो हम गंगा जी में श्राद्ध कराए हैं। बोले मुझे ऐसी कई लाख गंगा जी में डाल दोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मुझे ऐसे दुष्कर्म से मारा गया था, क्या करें? तो बोले मुझे भागवत पुराण कराओ, भागवत गीता कराओ। तब से भागवत पुराण गीता का स्लोगन चलने लगा है। तब उसके भाई ने भागवत गीता पुराण करवाया, वो 7 नारियल रखे बांस में, और एक एक बांस के वो निकलते हैं पिंच, ऐसा मैंने देखा है, और उसका उद्धार हुआ। ये उसको बताएं गीता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आज हम हैं, हमारे पापा के दादा के मामा के पापा इस तरह से होंगे। 7 पीढ़ी तक यदि आपके राशि पे, आपके गोत्र पे यदि गीता आती है और घर में होती है, तो आपके 7 पीढ़ी पुरानी और 7 पीढ़ी आने वाली, इनमें यदि किसी भी माँ बाप का कोई भी व्यक्ति यदि गया है, अकाल मृत्यु गया है, नॉर्मल गया है, यदि उसका फैसला यमपुरी में नहीं हुआ है, तो उस गीता के चलने से आपके 7 पीढ़ी के व्यक्तियों का उद्धार होता है और आपके ऊपर मृत्यु दोष से आप बच जाते हो। ये उसको बताएं कि सर हो सकता है आपके जीवन में ना हुआ हो, तो आप घर में चलाएं, इससे आपके परिवार में ये सब चीजें जाएंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, रियलिटी भी है, लोग सब कुछ करते हैं, लाखों कमाते हैं, लाखों करते हैं, पर उनको फलता नहीं है। बच्चे होते हैं, किसी के नहीं होते, सब कुछ हो रहा है, परेशान व्यक्ति करता है, क्या करें? फिर वो जोशी से पता करता है, जोशी कहता है आपको मृत्यु दोष है, आपके पूर्वजों का फैसला नहीं हुआ, वो भटक रहे हैं, तब फिर वो भागवत पुराण कराता है। तो वो आज यदि आप भगवत गीता घर में कराओगे तो आपके जीवन में सफलता आई, उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। सही है, ये उसको बताएं। चलिए आगे लास्ट में कहानी है। अब बात कर रहा हूं मैं कि गीता को संस्कृत में क्यों पढ़ना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे लोग कहते हैं हम तो हिंदी में सुन लेते हैं, यूट्यूब पे मजा आता है, बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, हम तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। अच्छा, हिंदी में पढ़ने का खेल नहीं है भगवद गीता। कहानी क्या है कि जब राजा परीक्षित को काटा किसने, तक्षतनाट ने, तो जब इसके बेटे को पता चला, किसको, क्या बोलते हैं, इसका बेटे का नाम है जन्मेजय, राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था। राजा परीक्षित चला गया, अब बेटे को पता चला कि इसको नाक के काटने से मेरे बाप की मृत्यु हुई है। इसने अपना प्रण लिया कि मैं पूरे पृथ्वी से नागों को समाप्त कर दूंगा। इसने प्रण लिया, जब प्रण लिया और इसने भागवत पुराण और गीता के दोनों के श्लोकों का जब अध्ययन किया, पंडितों को बिठाल के बड़े पंडाल में, तो पूरे पृथ्वी से जितने भी नाग थे सारे निकल के सब हवन कुंड में स्वाहा। इसने बदला लेना था पाप का। जब तक्षत को पता चला कि मैं भी नहीं बचूंगा, ये तक्षत यहाँ से पृथ्वी लोक से चला गया, कहाँ पे, स्वर्गलोक चला गया और इंद्र के पास चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इंद्र का बेटा था अर्जुन। इसको पता था, इंद्र से इसने बात किया कि प्रभु तुम्हारी संतान है, हमको बचने नहीं देनी, फिर कुछ करो। तो इंद्र ने क्या है अपने साथ रख लिया शासन में, मतलब शासन मतलब सिंहासन के साथ। तो पूरे जब पृथ्वी से सारे नाग जब स्वाहा हो गए, जब किसी ने बताया कि तक्षत क्यों नहीं आया, तब किसी ने बताया तक्षत को तुम्हारे दादा परदादा जो ऊपर बैठे हैं इंद्र, वो सड़े में रखे हुए हैं। तो बोले इसको कैसे करें क्लियर। तो उन्होंने गीता और पुराण दोनों के श्लोकों का जब अध्ययन करवाया, पंडितों को बिठा के संस्कृत में ऐसे ऐसे श्लोक निकाले, आज भी भगवत गीता में ऐसे श्लोक हैं। वो जब उनका अध्ययन करवाया तो मैं सिंहासन के क्या बोलते हैं, सीधे किसके, इंद्र के सिंहासन के सीधा हवन कुंड पे आ गया। तब बृहस्पति जी ने कहा अरे प्रभु बच रोक दो। तो उनसे बोले जन्मेजय से, बोले क्यों रोक दो? बोले सरकार गिर जाएगी, अब भी दोबारा चुनाव बड़ी मुश्किल से होते हैं, बड़ा अच्छा पीएम अच्छा सीएम बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब भी पूरा इंद्र तक चला जाएगा हवन कुंड में, अब भी सरकार गिर जाएगी, इसको छोड़ दो, तुम्हारे पापा का पुराना लेन देन था इसलिए वो चले गए हैं। तब जाके जन्मेजय ने उस समय तक्षत को छोड़ा, तो आज दोबारा हमारी पृथ्वी पे नाग हैं। इसका मेरा कहने का मतलब है संस्कृत में ही गीता का सारा खेल है, उसको बताएं, हिंदी में कुछ नहीं छुपा। सेकंड संस्कृत के टच करने से जो भागवत गीता संस्कृत में चलती प्लस 15 भाषाओं में, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जो लोग गीता ले रहे हैं, आप स्वयं ले रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो जीवन में है, वो आने वाले खेल नहीं कर पाएगी अभी ये। तो उसको आप बताएं ये जन्मेजय की कहानी की सर संस्कृत में ही खेल छुपा है।
इस तरह से आज का सेशंस में मैंने लगभग जो मुझसे कम समय में बन पाया मैंने प्रयास किया देने को, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि लोग भावना को समझ पाए होंगे, क्योंकि शब्दों का तो खेल नहीं हो पाता है। और इसके बाद में जो भी लोग आपके भागवत गीता स्थापित कर देते हैं, जब आप फ्राइडे में रिकॉग्निशन करते हो तो गीता वाले लोगों को आप इस तरह से उनको वहां मेडल से ना देके उनको इस तरह से ये छपवा के, ये हमारे वो है प्रतिज्ञा है भगवान की, ये गीता से क्या लाभ है, ये गुरुदेव का फोटो है, ये उसको फ्राइडे के दिन उसको आप ये प्रमोट करें, सर गीता वाले हो तो ये लीजिए और अदर प्रोडक्ट वाले हो तो मेडल दीजिए। इससे भी पार्टीशन होंगे, इससे भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। हम लोग अपने नेटवर्क में बड़े रूप में इसको बहुत पहले से काफी लंबा प्रमोट किए हैं, अभी ऊपर से इंटरेक्शन है तो हम लोग मेडल चला रहे हैं। बाकी इसको भी हम काफी बड़ी मात्रा में इसको प्रमोट करके हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट लिया है गीता वालों के लिए। वो जब बंदा इसमें यहाँ हैंडल है, आप जब घर में घर जाएगा बोले क्या है ये, बोले गीता का, जब घर में ऐसा रहेगा तो जो रिश्तेदार उसके आएंगे, सब लोग आएंगे तो पूछेंगे सर ये क्या है, ये क्या है, कैसा है, तो उसे बताएगा कि सर हमने गीता ली थी ना, वो गीता घर में रखी रहेगी, वो बंदा किसी को बताएगा ही नहीं, तो ये प्रमोशन भी करेगी आपका वहां से, सही है ना। तो इस तरह से भागवत गीता का कहानी है, खेल है दोस्तों। और माफी चाहूंगा शब्दों में उतार चढ़ाव क्या करें, मेरी जात ही ऐसी है, सही है ना, तो मैं ऐसा ही हूँ, सही है। तो मैडम जानती हैं, थोड़े से भावनाओं को समझे, शब्दों पे न जाएं। थैंक यू मैडम, आपके दोबारा मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। शर्मा सर का, सोनी सर का, सभी रेड क्लब का थैंक यू। सभी लोग लगभग 150 लोग बने हुए हैं जो डायमंड होने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू रुपेश जी। दोस्तों मैं तो बस यही बोलूंगी, रुपेश जी आपके नॉलेज को सैल्यूट है। और आपने कहा कि जो बातें बोली, तो बस एक ही चीज बोलूंगी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, क्या फर्क पड़ता है कि हम किस जाति के हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहूंगी इतने अच्छे सेशन के लिए भागवत को कैसे प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने बिजनेस पर्पस से भी बताया और जिंदगी पर्पस से भी बताया कि अगर हम किसी समस्याओं में लगे हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारी समस्याओं का सार ना हमारे हाथों में है। और कंपनी को भी शायद ये पता था कि हमारे लोगों को फेस करना है, उनकी समस्याओं को हल करना है, उनके क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उन्होंने सीधा हमारे हाथ में ला कर दे दिया। आपने ओ माय गॉड पिक्चर में देखा होगा, जब अक्षय कुमार को एक समस्या आती है तो परेश रावल उनको हाथ में धर्म की बुक देते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल कहाँ है। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करूं तो हम अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों आज रुपेश सर ने बता दिया कि पूरी समस्याओं का हल हमारे हाथ में है, कंपनी ने हमारे हाथों में दे दिया है श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से। अगर हम इसे प्रमोट करते हैं तो आप देखिए आसानी से उन समस्याओं का हल भी निकल जाएगा, और जिस चीज को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरे हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगी आज के जबरदस्त सेशन के लिए जोरदार तालियां रुपेश।